नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा तो है नहीं 1 मिनट या फिर 2 मिनट में आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूं। उसके लिए आपको कंप्लीट ही वीडियो देखना पड़ेगा यदि आपको कुछ सीखना है तो। और किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उन सब के बारे में हम कंप्लीट बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। राष्ट्रपति लास्ट हमने पढ़े हैं, उनको आप लोग देखो यदि आपने नहीं देखे हैं तो। और इसको भी आप लोग देखना। आज हम जो बाकी प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित और कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग समझना और अच्छे से आप लोग देखना। करते हैं अपने शुरुआत। जो लास्ट टॉपिक अपने बचे हैं, लास्ट राष्ट्रपति जो बचे हैं, तो हम बात करते हैं। हमने लास्ट जो बात की थी उसके बाद जो नीलम संजीवन रेड्डी साहब राष्ट्रपति बन जाते हैं। नीलम संजीवन रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर वहाँ पर उनकी गिनती आती है। तो 64 ईयर 64 वर्ष की आयु में नीलम संजीवन रेड्डी प्रधान राष्ट्रपति बने। और उसके बाद हम बात करते हैं और क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के संबंध में। निर्दलीय उम्मीदवार, तो वहाँ आपका आंसर कौन सा होगा? तो वहाँ आपका आंसर होगा वीवी गिरी साहब। और निर्विरोध की बात की जाए तो कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो वहाँ आपका आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे, आसानी से आप लोग उनको कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ज्ञानी जैल सिंह साहब प्रधान राष्ट्रपति बने हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्ञानी जैल सिंह, तो ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनेंगे। और राष्ट्रपति कब से कब तक रहा है इनका कार्यकाल? तो 1982 से 1982 से 1987 1987 तक कौन राष्ट्रपति रहे हैं? ज्ञानी जैल सिंह साहब राष्ट्रपति रहे हैं। अब इनके बारे में यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं? अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके संबंध में क्या क्या एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उनकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, तो यह कैसे राष्ट्रपति थे? यह सिख राष्ट्रपति थे। सिख राष्ट्रपति थे और ये भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। यह भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। ये अच्छे से आप लोग इनके बारे में पॉइंटों को याद आप लोग रखना। तो भारत के गृह मंत्री भी रहे थे और राष्ट्रपति कैसे थे? सिख राष्ट्रपति थे। और इनके समय ही ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर का है, वहाँ पर सिखों ने क्या कर दी थी? गोली चला दी थी। जो सिख थे कहाँ पर? अमृतसर में। तो वहाँ पर इनसे एक ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है, जहाँ पर सिखों के द्वारा इन पर गोली चला दी गई थी। तो ध्यान से आप लोग समझना इनके बारे में। इनके समय ही, इनके कार्यकाल के दौरान ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो वहाँ आंसर कभी पूछता है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो वहाँ अमृतसर से संबंधित है। और किसके समय हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह के समय हुआ था। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको याद रख लेना। अब यहाँ से इनके संबंध में सवाल बनता है, इन्होंने पॉकेट वीटो किसके संबंध में प्रयोग किया था? एक पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में इन्होंने प्रयोग किया था, क्योंकि 82 से 87 तक तो ये राष्ट्रपति थे। हालांकि 1984 में ही इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी एक बिल लेकर आए थे, डाक संशोधन अधिनियम एक बिल था, उसके संबंध में ही
ज्ञानी जैल सिंह ने किसका प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह साहब ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो उसके संबंध में यहाँ लिखते हैं, इन्होंने डाक संशोधन अधिनियम पर 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना। 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो वहाँ आपका आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह ने। और किस संशोधन पर, किस विषय पर किया था? डाक संशोधन अधिनियम पर इन्होंने किसका प्रयोग किया था? वीटो पावर का प्रयोग किया था। ये भी आप लोग याद यहाँ पर रख लेना। और ये देखने के लिए मिलता है, कभी चर्चा में ये था कि ये हमेशा अपने पास संविधान की एक कॉपी रखा करते थे, क्योंकि इनके जो विपरीत थे, विपक्षी थे, उस जो राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार थे, इनके विपक्षी वो कौन थे? वो वकील थे। तो वहाँ पर वो हार गए थे। तो इस कारण से और मुख्य तौर पर ज्ञानी जैल सिंह साहब अपने पास संविधान की कॉपी रखा करते थे। तो ये भी आप लोग एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ। यह है अपने पास संविधान की कॉपी रखा करते थे। तो ये आप लोग याद रखना। बाकी हालांकि होता तो राष्ट्रपति के पास ही है संविधान की अथॉरिटी, बाकी कॉपी ये अपने पास स्पेशल रखते थे। ये भी आप अच्छे से इनके बारे में यहाँ पर याद रख लेना। और ज्ञानी जैल सिंह साहब के संबंध में और क्या संबंध में सवाल बनता है? तो इनके कार्यकाल के दौरान ही किसकी डेथ हो गई थी? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ किसने की थी? इनके ये बॉडीगार्ड थे सिख समुदाय के, उन्होंने ही इन पर गोली चला दी थी। किससे संबंधित होकर? ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित होकर जो भी प्रावधान था सिखों के खिलाफ थी ये उस समय। तो वहाँ पर ये इनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही इन पर गोली चला दी थी इंदिरा गांधी पर। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी इनके कार्यकाल के समय ही। अब बात हम करें यहाँ पर कब हुई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु, तो ये आप लोग याद रख लेना, 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। 1984 में डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी की थी। तो ये ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित प्रावधान हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और कौन से प्रावधान हैं अगले राष्ट्रपति के। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति के संबंध में कौन बने। आर वेंकट रमन साहब राष्ट्रपति बनते हैं। उनके बारे में क्या क्या प्रावधान हैं उनको हम समझ लेते हैं। आर वेंकट रमन कब से कब तक प्रधानमंत्री? 1987 से 1992 तक, 1992 तक कौन बनते हैं प्रधान राष्ट्रपति? आर वेंकट रमन साहब बनते हैं। और इनके संबंध में प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि सर्वाधिक आयु के प्रधान राष्ट्रपति कौन थे, तो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इनका ही प्रावधान, आर के वेंकट रमन
KR नारायण अलग हैं, RK वेंकटरमण अलग हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो इनके बारे में पॉइंट आता है, सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे, और कब कितनी एज, 77 यानी 77 वर्ष की आयु लगभग थी इनकी। और इनके संबंध में प्रावधान आता है, इन्होंने ही 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। देख रहे हो आप लोग, 4 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी। इनके समय कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर। और बात की जाए वहाँ पर ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने, तो वहाँ आंसर होगा R वेंकटरमण साहब। और बात करें हम सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा R वेंकटरमण साहब। कौन कौन बने थे राष्ट्रपति, उनकी भी हम यहाँ, कौन कौन प्रधानमंत्री जिन्हें इन्होंने शपथ दिलाई है, तो सबसे पहले हैं राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ हम बात करें तो कौन बनते हैं, VP सिंह प्रधानमंत्री यहाँ बनते हैं, VP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और नेक्स्ट की हम बात करें अगले प्रधानमंत्री और कौन बनता है, चंद्रशेखर साहब बनते हैं प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसकी नेक्स्ट की हम बात करें तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और इनके कार्यकाल के दौरान ही किसकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पर इनके कार्यकाल के दौरान ही किसकी डेथ हो गई थी, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये एक दक्षिण भारत की ओर प्रचार के समय जो चुनाव थे उस समय उस प्रचार के दौरान ही क्या कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। इनके कार्यकाल के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी। और हत्या कब हुई थी, तो वहाँ पर आप लोग ये भी याद रख लेना, 1951 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी R वेंकटरमण साहब के कार्यकाल में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन से हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनते हैं। और पानी आप लोग अधिक से अधिक पिया करो, है ना, बिन पानी के काम नहीं चलेगा। तो पानी जितना आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो अधिक से अधिक पानी भी पिया करो, है ना। ये कोई राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान नहीं है पानी का, ये मैं आपको लिए खुद ही बोल रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग, अब हम बात करते हैं कौन राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्या बन जाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं। बात की जाए कब से कब तक बने हैं, तो 1992 से 1997 तक, 1997 तक राष्ट्रपति ये बनते हैं। नीलम संजीवन रेड्डी साहब के बाद पूरा प्रॉपर तौर पर सभी ने कार्यकाल अपना किया है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इनके संबंध में बढ़िया पॉइंट आता है एग्जाम में पूछा जाने वाला, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक शुरू हुए थे। यानी राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ये किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो वहाँ पर इनके समय ही इस प्रथा को लागू किया गया था। ये प्रावधान देखने के लिए मिला। तो यहाँ से ये पॉइंट है इनके संबंध में, इनके समय ही
राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक का प्रावधान आया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, प्रावधान आया था। यानी राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होगा उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने ही चाहिए। यानी ऐसे 100 MP प्लस MLA मिल करके टोटल जानने वाले तो होने ही चाहिए। यदि एक, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, एक ऐसा सर्वोच्च पद है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसको क्या 100 व्यक्ति भी नहीं जानते हों? तो इस कारण से ही 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक यानी 100 टोटल व्यक्ति तो कम से कम जानते ही हों। और उनके 100 जानने का मतलब ये नहीं है ओनली 100 ही जानते हों। जिसने, जैसे हम बात करें एक MP है, तो मैंने वहाँ पर जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो वहाँ भी ये बताई थी कि एक MP को चुनने के लिए 3-4 लाख अप्रोक्स क्या होती है, जनता होती है, उम्मीदवार जो वोटर होते हैं। तो एक MP के लिए उससे नीचे 3 या 4 लाख जनसंख्या एक MP का चुनाव करती है। तो एक MP ऐसे ही लगातार 100 व्यक्ति हो सकते हैं। तो कम से कम 100 व्यक्ति और उनके नीचे रहने वाले, जिनका, जैसे हम बात करें यहाँ, ऐसे समझ लो जैसे जनता है ये, और जनता वोट करेगी किसके लिए? MP के लिए। तो ये जनता की जितने वोटर होंगे ये अप्रोक्स 3 या 4 लाख समथिंग होंगे। अब ये MP कम से कम 50 या फिर 50 प्लस का मतलब क्या है? 50 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक तो जानते ही हों जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा, प्रेसिडेंट का उम्मीदवार होगा, तो उसको कम से कम 50 MP है, 100 MP या MLA तो जानते ही जानते हों। तो 100 की बात करें तो उससे नीचे भी उनकी जनसंख्या की बात करें तो काफ़ी सदस्य यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो 50 प्रस्तावक अनुमोदक का प्रावधान किसके कार्यकाल के समय आया? तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के साथ आया था समय। अब हम बात करते हैं इनके संबंध में भी कि यहाँ पर सरकार का कई बार प्रावधान ऐसे मिल रहे थे देखने के लिए, क्योंकि जो आपने देखा है ना 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने में, वहाँ पर किसी भी सरकार के साथ पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तो वहाँ पर इनके समय ही इन्होंने एक, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, उनको भी प्रधानमंत्री या सरकार बनाने का मौका दिया था। तो वहाँ पर भी इनके बारे में पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा था वहाँ पर सरकारें तुरंत बदल रही थी। किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत तो था नहीं, तो वहाँ पर संगठन या जो भी गठबंधन से सरकार बन रही थी। तो इन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में प्रधानमंत्री बनने का क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था। तो इन्होंने ही अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में सरकार बनाने का मौका दिया था। क्या? तो इनके संबंध में यदि हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति की भी प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रपति यदि किसी भी बहुमत के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा के अनुसार ही किसी भी संसद के सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जिन्हें राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति भी देखने के लिए मिलती है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य को क्या बना सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं।
बशर्ते राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वह संसद का ऐसा सदस्य होना चाहिए जो उनकी नज़र में ऐसा लगता हो कि यह क्या कर सकता है, अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो इसके संबंध में ही इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का मौका दिया था 1996 में। ये भी आप लोग अच्छे से बात याद रख लेना इनके संबंध में। अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति की। तो कौन बने हैं अगले राष्ट्रपति? तो वहाँ आपका आंसर होगा KR नारायण। KR नारायण, और इनका नाम मिलता है पूरा कोचरी रमण नारायण साहब क्या बनते हैं यहाँ पर? राष्ट्रपति बन जाते हैं। और कब से कब तक? 1997 से 2002 तक। और यहाँ पर बात करें KR नारायण की 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ पहले दलित राष्ट्रपति के तौर पर की संख्या की बात की जाए तो कौन बने हैं राष्ट्रपति दलित? तो वहाँ आपका आंसर होगा KR नारायण साहब पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। तो बात करें पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना इनके बारे में प्रावधान। और क्या बात हम करें इनके बारे में, तो यह कौन थे? तो यह पूर्व IFS अधिकारी थे। यह पूर्व IFS अधिकारी थे। ये भी आप लोग याद रख लेना। इनको लिखवा तो मैं आपको वैसे भी देता इनके नाम और कार्यकाल के दौरान, और बाकी जो एग्ज़ाम में और प्रावधान क्या क्या बन सकते हैं तो वहाँ पर साथ के साथ में 2-2, 3-3 पॉइंट के साथ आपको लिखवा रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग इनको अच्छे से समझना। अब उसके बाद की बात करें हम, कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं? तो उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और कब से कब तक? 2002 से 2007 तक क्या बनते हैं? राष्ट्रपति यहाँ पर बन जाते हैं। और इनके संबंध में प्रावधान की बात की जाए तो क्या क्या प्रावधान मोस्ट हैं, तो ध्यान से आप लोग समझना इनके बारे में। पॉइंट यह है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे, ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना इनके बारे में पॉइंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। ये भी आप लोग याद रखना इनके बारे में पॉइंट। अच्छा पॉइंट है ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और कब से कब तक बने थे राष्ट्रपति? 2002 से 2007 तक। और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो इन्हें 1997 में 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से नवाजा गया था। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। ये पॉइंट आते हैं किसके संबंध में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संबंध में। वहाँ पर आपसे पूछेगा इनको भारत रत्न कब दिया गया था APJ अब्दुल कलाम साहब के संबंध में। बाकी और चीज़ें तो एग्ज़ाम में पूछ ही ली जाती हैं, तो भारत रत्न का भी आप लोग इनके बारे में ध्यान रखना। 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कौन राष्ट्रपति बने, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, उनको भी आप लोग याद रख लेना। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। इनकी पूछ लेता है कभी कभी ऑटोबायोग्राफी, तो वहाँ कौन सी ऑटोबायोग्राफी है इनकी?
उसका नाम आप लोग याद रखना, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी थी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नंबर का तो आपको पता है ना, जिसने स्टार्टिंग की वीडियो देखी है तो उसको पता होगा इनके नंबर कौन कौन से हैं। लास्ट में आपको मैं लिखवाऊंगा नंबर कौन सा है इनका, तो वहाँ पर लास्ट वाले राष्ट्रपति जो हैं उनका नंबर आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से आपको पता लग जाएगा कौन से हैं। और नंबर आपको खुद ही याद रखना है कौन से नंबर के हैं, तो वहाँ पर लिखना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं। तो ध्यान से आप लोग लिखना कौन से नंबर के हैं वर्तमान के राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या बनती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति थी। अच्छे से आप लोग इनके बारे में ये पॉइंट रख लेना याद। और एकमात्र महिला राष्ट्रपति, एकमात्र भारत की महिला राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई विमान को उड़ाया था। इनके बारे में याद आप लोग रखना, जिन्होंने सुखोई विमान को उड़ाया था। ये भी आप लोग याद रखना, सुखोई विमान को उड़ाया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और एकमात्र राष्ट्रपति ऐसी जिन्होंने सुखोई विमान को, सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाया था। ये आप लोग याद रख लेना। और इनके कार्यकाल की बात की जाए कब से कब तक है, कार्यकाल तो 7 से 12 तक का इनका कार्यकाल था। ये आप लोग याद रख लेना। यहाँ पर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो 2007 से 2012 तक कार्यकाल इनका रहा है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। महिला ही राष्ट्रपति थी उस समय और महिला की सरकार थी उत्तर प्रदेश में मायावती जी की, तो वहाँ पर आप लोग याद रख लेना। बाकी हम जब पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी याद रख ले, वहाँ पर हम बात कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश को नॉर्मल के संबंध में जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उनके बारे में हम जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब हम बात कर लेंगे। तो ये आप लोग याद रखना। तो इनका कार्यकाल 7 से 12 तक था। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, तो याद रखना आप लोग, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी साहब क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। और इनके कार्यकाल की बात की जाए 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल था। ये भी आप लोग याद रख लेना। और इनके संबंध में वहाँ पर इनकी डेथ हो गई है फ़िलहाल में, तो वहाँ पर 1 साल हो चुका है डेथ को। तो प्रणब मुखर्जी साहब को यहाँ इनके संबंध में वहाँ पढ़ लेना आप लोग और क्या क्या प्रावधान है। बाकी भारत रत्न के संबंध में बात की जाए तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, वहाँ से सवाल बन जाता है। तो इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रत्न से सम्मानित किया गया था।
ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। इनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था प्रणब मुखर्जी साहब को, ये आप लोग याद रख लेना। अब बात की जाए यहाँ पर कि ये राष्ट्रपति जो बात हम कर रहे हैं कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो मैंने कहा है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्यक्तिगत तौर पर कौन से राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल तौर पर राष्ट्रपति कौन से हैं। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि वहाँ पर पहले नंबर के कौन से राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल तौर पर दूसरे नंबर के कौन से हैं और व्यक्तिगत तौर पर दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा तभी आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बता पाओगे, नहीं तो आपने नहीं देखा तो आप लोग नहीं बता पाओगे। तो मैं तो आपको बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आप लोग पिछला वीडियो पहले देखो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा खुद ही कि वर्तमान के राष्ट्रपति कौन हैं। तो कौन से हैं इस समय? रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में आप लोग देख ही सकते हो कैसी कंडीशन है इनकी, तो इनके बारे में बताने के लिए कोई स्पेशल हमारे पास प्रावधान है ही नहीं। आप लोग करंट के साथ इनको पढ़ना। दूसरे दलित राष्ट्रपति और उससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, ये भी आप लोग याद रखना। तो बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। दूसरे दलित राष्ट्रपति बनने से पहले यह बिहार के राज्यपाल थे। ये आप लोग अच्छे से इनके बारे में पॉइंट याद रखना। अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो 2017 से वर्तमान, यदि आगे के लिए बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो अब तक कौन है राष्ट्रपति अब तक। जब चेंज होंगे तो आप लोग इस डेट को आगे बदल के लिख सकते हो। बाकी 2017 से वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद साहब हैं। एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा कि ये उससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना इनके बारे में पॉइंट। कौन सा नंबर है इनका, आप लोगों को खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखना है। कई बार मैंने आपसे ये बोल ही दिया है, लास्ट वीडियो आप लोग देखोगे तो पता आपको लग जाएगा वर्तमान में व्यक्तिगत तौर पर कौन से हैं और कार्यकाल तौर पर कौन से राष्ट्रपति हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान बनते हैं, क्या है उपराष्ट्रपति का प्रावधान, क्यों उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, कहाँ से उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है, उन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि सूटेबल है और बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। थैंक यू।